नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दक्षिण के एक बहुत ही कुख्यात डकैत के बारे में, जिसने पुलिस, सरकार और दक्षिण भारत को कई वर्षों तक हिलाकर रख दिया था। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वीरप्पन। वीरप्पन चंदन का बादशाह था और पुलिस के लिए एक सिरदर्द। वीरप्पन का पूरा नाम पूज्य मुनिस्वामी वीरप्पन गौडन था, जिसका जन्म तमिलनाडु में 1952 को एक छोटे से गांव गोपीनाथा में हुआ। उसका गांव जंगल से घिरा हुआ था। एक तरफ तमिलनाडु, दूसरी तरफ कर्नाटका और केरल की सीमाएं थी। वीरप्पन का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। उसके पिता मजदूर थे। कभी कभी उसके घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। बचपन में ही वीरप्पन को जंगलों से प्यार हो गया था। वह घंटों जंगलों में भटकता, जानवरों को पीछा करता, बंदूकों और शिकारियों की कहानियां सुनता। एक दिन जब वह सिर्फ 10 वर्ष का था, उसने एक शिकारी को हाथी का शिकार करते हुए देखा। तभी से उसके अंदर पावर का कीड़ा पैदा हो गया। वह कहता था, जिसके पास बंदूक है वही जंगल का राजा है। वीरप्पन का चचेरा भाई एक कुख्यात शिकारी था। उसने ही वीरप्पन को बंदूक चलाना सिखाया था और धीरे धीरे वीरप्पन उसकी गैंग में शामिल हो गया। शुरुआत में वह हाथी का दांत बेचने का काम करता था, लेकिन बाद में उसे समझ में आया कि असली पैसा तो चंदन की लकड़ी में है। उस समय चंदन की लकड़ी की कीमत लाखों में थी और सरकार इसकी कटाई को लेकर काफी सख्त थी। लेकिन वीरप्पन ने जंगल के हर रास्ते और पेड़ की गंध को पहचान ली थी। अब उसने खुद की एक टीम बनाई, जिसमें लगभग 150 लोग शामिल थे। सबके पास जंगल की समझदारी, बंदूकें और वीरप्पन की अंधी वफादारी थी। कहते हैं कि वीरप्पन के इशारे पर 70,000 से ज्यादा चंदन के पेड़ काटे गए और इन लकड़ियों को बेचकर उसने करोड़ों का काला साम्राज्य खड़ा किया। अब वीरप्पन सिर्फ एक तस्कर नहीं बल्कि किंग बन चुका था। उसका इलाका जंगल में बहुत दूर तक फैल चुका था, जहां बिना उसकी इजाजत के कोई पुलिस वाला पैर भी नहीं रख सकता था। वीरप्पन खुद को जंगल का रॉबिन हुड समझता था। वह कहता था कि यदि सरकार सिर्फ अमीरों के लिए है तो मैं गरीबों का राजा हूँ। कई बार वह गाँव वालों की मदद भी करता था, पैसे देता, इलाज करवाता, शादी में गिफ्ट भिजवाता और गांव वाले भी उसे अपना मसीहा मानते थे। कोई पुलिस वालों को उसके बारे में खबर नहीं करता था। हकीकत तो यह भी थी कि वीरप्पन के हाथ खून से रंगे हुए थे। उसने 150 से ज्यादा लोगों की हत्या की थी, जिसमें पुलिस वाले, अफसर और कुछ निर्दोष गाँव वाले भी थे। 1980 के दशक में वीरप्पन का नाम अखबारों में छपने लगा। तमिलनाडु और कर्नाटका की पुलिस ने मिलकर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, वीरप्पन को पकड़ना या मार गिराना। वीरप्पन के खिलाफ हजारों सिपाही तैनात किए गए, लेकिन जंगल उसका घर था। वह हर रास्तों को जानता था। वह पेड़ों में छिप सकता था और दूर से ही पुलिस की चाल समझ सकता था। कई बार तो पुलिस ने उसे घेर लिया था, लेकिन हर बार वह धुएं और गोलियों की आड़ में वहां से गायब हो जाता। 1989 की एक मुठभेड़ में वीरप्पन ने सब इंस्पेक्टर शकील अहमद और कई पुलिस वालों को मार डाला और पुलिस में उसका खौफ पैदा करने के लिए उसने उनके सिरों को काटकर सड़क पर रख दिया। इस घटना ने उस समय पूरे देश को हिला दिया। कई बार उसने पुलिस वालों को नकली सुराग दी। कभी अपने जैसे कपड़े पहनाकर दूसरों को आगे भेज देता, तो कभी खुद औरतों के कपड़े पहनकर जंगलों में निकल जाता। वीरप्पन का नेटवर्क इतना बड़ा था कि उसे पुलिस वालों की हर चाल पहले से ही पता चल जाती थी। यहाँ तक कि एसटीएफ के कई अधिकारी उसकी चालों से तंग आ चुके थे। वीरप्पन अब सिर्फ चंदन की लकड़ी नहीं बल्कि ह्यूमन किडनैपिंग भी करने लगा था। उसका सबसे मशहूर किडनैपिंग केस था कन्नड़ के फिल्म स्टार राजकुमार का अपहरण। उस अपहरण से पूरे दक्षिण भारत में भूचाल सा आ गया था। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। यह मामला इतना गंभीर हो गया था कि सरकार को राजकुमार की सलामती के लिए वीरप्पन से बात करनी पड़ी। कहा जाता है कि वीरप्पन ने बदले में करोड़ों रुपए, कैदियों की रिहाई और मीडिया कवरेज की मांग की थी। कई महीनों बाद राजकुमार को छोड़ दिया गया था, लेकिन अब वीरप्पन और भी खतरनाक हो चुका था। सरकार बिल्कुल तंग आ चुकी थी। अब कर्नाटका और तमिलनाडु से मिलकर वीरप्पन को खत्म करने की ठान ली। एसटीएफ के प्रमुख विजय कुमार ने एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने वीरप्पन की आदतों, रास्तों और गैंग पर नजर रखवाई। 2004 में एसटीएफ ने एक ऑपरेशन कोकून नाम की सीक्रेट योजना बनाई। एसटीएफ के जवानों ने गांव वालों का रूप धारण करके वीरप्पन से दोस्ती की और उसे फांसने की योजना बनाई। 22 अक्टूबर 2004 वह रात थी जब वीरप्पन का अंत लिखा गया। एसटीएफ के लोग खरगपुरी जिले में उसकी गाड़ी के पास छिपे हुए थे। वीरप्पन एक डॉक्टर से मिलने जा रहा था क्योंकि उसकी आंखों में कुछ तकलीफ थी। जैसे ही उसकी गाड़ी चेक पोस्ट पर पहुंची, एसटीएफ ने गोलीबारी शुरू कर दी और वीरप्पन और उसके 3 साथी मौके पे ही मर गए। वीरप्पन की मौत के साथ 20 साल का पुराना आतंक समाप्त हो गया। वीरप्पन मर गया, लेकिन वह सवाल आज भी जिंदा है कि क्या वह सिर्फ एक अपराधी था या उस सिस्टम की उपज था जिसने बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार को जन्म दिया। कई लोग कहते हैं कि अगर वीरप्पन को मौका मिलता तो वह सच में रॉबिन हुड बन जाता।
और दूसरे लोग कहते हैं कि उसने सैकड़ों लोगों की जान ली, इसलिए वह हीरो कभी नहीं बन पाता। सच शायद बीच में ही कहीं रह गया। वीरप्पन उस गुस्से का नाम था जो एक गरीब किसान के बच्चे के दिल में पल रहा था। वह एक इंसान था जो सिस्टम से लड़ा, लेकिन अपनी लड़ाई में वह खुद भी राक्षस बन गया। तो भाई ये थी वीरप्पन की कहानी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।